पानापुर में 5 फुट घटा गंडक नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में अभी भी है परेशानी। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में गंडक नदी का जलस्तर 5 फुट घटा जरूर है, लेकिन बांध के निचले हिस्से में पड़ने वाले लगभग आधा दर्जन गांवों में लोगों की परेशानियां अभी दूर नहीं हुई है एवं घरों में पानी घुस जाने के कारण नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे लोग पानी कम होने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में बसहिया पंचायत के सलेमपुर निवासी पानापुर जिला परिषद भाग 2 से पूर्व जिला पार्षद रामनारायण प्रसाद यादव ने बताया कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसी उत्पन्न स्थिति हो जाने के बाद प्रखंड के सलेमपुर, सोनबरसा, मरवा, बसहिया, रामपुर, रुद्र इत्यादि गाँवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया था और कई जगह तो लोग विस्थापित होकर बांधों एवं ऊंची जगहों पर शरण लेकर रह रहे थे। वहीं कुछ लोग अपने घरों के छतों पर शरण ले चुके थे। इन इलाकों में लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई है। कहीं कहीं घरों में पानी अभी भी जमा है और जहां उतर गया है वहां भी कीचड़ ही कीचड़ है और सरांध एवं बदबू की वजह से लोगों का वहां रहना मुहाल हो गया है। आगे उन्होंने बताया कि लोगों के घरों में पानी घुस जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा इन गाँवों के लोगों के लिए कोई मदद नहीं पहुँचाई गई और अब पानी उतरने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन गांवों में बीमारी फैलने का डर है। गंडक नदी के जलस्तर के विषय में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि वाल्मीकि नगर बैराज से नेपाल द्वारा छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में बिल्कुल कमी आ गई है और मौसम के हिसाब से साधारण मात्रा में ही पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल बढ़ने का कोई खतरा नहीं है और सारण तटबंध की स्थिति भी अभी संतोषप्रद है और इस इलाके में सारण तटबंध को कोई खतरा नहीं है। पानापुर में 5 फुट घटा गंडक नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में अभी भी है परेशानी। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में गंडक नदी का जलस्तर 5 फुट घटा जरूर है, लेकिन बांध के निचले हिस्से में पड़ने वाले लगभग आधा दर्जन गांवों में लोगों की परेशानियां अभी दूर नहीं हुई है एवं घरों में पानी घुस जाने के कारण नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे लोग पानी कम होने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में बसहिया पंचायत के सलेमपुर निवासी पानापुर जिला परिषद भाग 2 से पूर्व जिला पार्षद रामनारायण प्रसाद यादव ने बताया कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसी उत्पन्न स्थिति हो जाने के बाद प्रखंड के सलेमपुर, सोनबरसा, मरवा, बसहिया, रामपुर, रुद्र इत्यादि गाँवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया था और कई जगह तो लोग विस्थापित होकर बांधों एवं ऊंची जगहों पर शरण लेकर रह रहे थे। वहीं कुछ लोग अपने घरों के छतों पर शरण ले चुके थे। इन इलाकों में लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई है। कहीं कहीं घरों में पानी अभी भी जमा है और जहां उतर गया है वहां भी कीचड़ ही कीचड़ है और सरांध एवं बदबू की वजह से लोगों का वहां रहना मुहाल हो गया है। आगे उन्होंने बताया कि लोगों के घरों में पानी घुस जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा इन गाँवों के लोगों के लिए कोई मदद नहीं पहुँचाई गई और अब पानी उतरने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन गाँवों में बीमारी फैलने का डर है। गंडक नदी के जलस्तर के विषय में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि वाल्मीकि नगर बैराज से नेपाल द्वारा छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में बिल्कुल कमी आ गई है और मौसम के हिसाब से साधारण मात्रा में ही पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल बढ़ने का कोई खतरा नहीं है और सारण तटबंध की स्थिति भी अभी संतोषप्रद है और इस इलाके में सारण तटबंध को कोई खतरा नहीं है। पानापुर थाने में 961 लीटर देसी एवं विदेशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। सारण जिले के पानापुर थाने में लगभग 2 वर्षों से विभिन्न कांडों में जब्त की गई देसी एवं विदेशी 961.53 लीटर शराब को नष्ट किया गया। पानापुर थाने की पुलिस द्वारा लगभग पिछले 2 वर्षों में थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कांडों में छापामारी करते हुए एवं कई बार वाहन चेकिंग के दौरान विभिन्न जगहों पर देसी शराब 57.8 लीटर एवं अंग्रेजी शराब 903.73 लीटर जब्त किया गया था। देसी और विदेशी मिलाकर कुल 961.53 लीटर शराब नष्ट करने के मौके पर स्थानीय थानाध्यक्ष मोहम्मद जकारिया, पानापुर बीडीओ मोहम्मद सज्जाद एवं एक्साइज विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित आनंद की मौजूदगी में देसी शराब को गैलन से गड्ढे में गिराकर विनष्ट किया गया। वहीं विदेशी शराब की बोतलों को तोड़कर जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया गया। पानापुर में नहर पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, दूसरा साथी बुरी तरह से घायल। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में पानापुर फकुली सीमा पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया।
प्राप्त सूचना के अनुसार घटना मंगलवार को रात्रि करीब 9 से 10 बजे के बीच गंडक नहर पर पानापुर और फकुली के बीच की बताई जाती है, जहां पानापुर फकुली सीमा के पास अपाची बाइक पर सवार युवक की दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बाइक पर साथ में बैठा दूसरा युवक भी बुरी तरह से घायल है। घटना होने के बाद पूरे इलाके में एक बार अफवाह फैल गई कि युवक की मौत बाइक लुटेरों के द्वारा गोली मारने से हुई है, लेकिन पुलिस को मौके पर गोली चलने के कोई निशान नहीं मिले और युवक के शरीर पर भी गोली का कोई निशान नहीं पाया गया। ऐसे में अभी तक यही माना जा रहा है कि सड़क दुर्घटना की वजह से युवक की मौत हुई होगी। घायल युवक की पहचान पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी रघुनाथ राय के 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार यादव के रूप में हुई, जो कि अपने पड़ोसी जूठन राय के पुत्र नितेश कुमार के साथ पचरौड़ नेवता में जा रहा था। दुर्घटना होने के बाद बाइक चालक सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नितेश कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। घटना कैसे हुई यह नितेश कुमार के बयान के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मौके पर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। मृतक सोनू कुमार की शादी अभी 2 वर्ष पहले हुई थी एवं उनका एक वर्ष का पुत्र भी है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक व्याप्त है और घटना के सही कारणों के विषय में नहीं जानने की वजह से लोग अपने अपने हिसाब से तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। समाचार प्रसारित होने तक घायल युवक का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर में चल रहा था। वहीं घटना के तुरंत बाद घटना की सूचना मिलते ही पानापुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद जकारिया दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुके थे एवं शव को अंतः परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया करते हुए पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई थी।